बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। ग्रेट गेम शुरू हो गई है और ग्रेट गेम में क्या है? तख्त और तख्ता। वो वैसे कहा जाता है तख्त या तख्ता, लेकिन यहां हो रहा है तख्त और तख्ता। तो ये और तख्ता क्यों हो रहा है? और लाडले बदल गए हैं और नए लाडलों के लिए क्या क्या हो रहा है और पुराने लाडले के साथ क्या होने जा रहा है? और नवाज शरीफ मान गए हैं, वो किस बात पर माने हैं? ये तो पूछा जाएगा ना कि माने किस बात पर हैं। और अलीम खान साहब कुर्बानी क्यों दे रहे हैं? और पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की क्या मामलात होंगे? और रिम झिम पड़े फवार, ये गाना मुझे क्यों याद आ रहा है? लेकिन इन सब चीजों से पहले बताऊं कि पीटीआई को जलसे की इजाजत मिल गई है ना बात मजे की। पीटीआई ने जहां जहां कोशिश की कि उन्हें जलसे की इजाजत मिल जाए, कहीं नहीं मिलती थी। वो कुर्सियां लगी तो कुर्सियां उठा के ले गए, स्टेज लगा तो स्टेज उड़ा दिया, बंदे आए तो उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पीटीआई को अब जलसे की इजाजत मिल गई है और ना उनकी कोई गिरफ्तारी होगी, ना कुर्सियां उठाई जाएंगी, ना जलसा उल्टा जाएगा, ना स्टेज उठाया जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। वो क्यों? क्योंकि पीटीआई ने अपना जलसे का वेन्यू बदल लिया है, मुकाम बदल लिया है। कभी होता है ना मीनारे पाकिस्तान, लिबर्टी चौक, फैसलाबाद का घंटा घर, इस्लामाबाद का रेड जोन, सारे बदल गए हैं। अब जलसा होगा आज ट्विटर पे। जी हाँ, उनकी ट्विटर स्पेस होगी, जलसा होगा और ढेरों क्राउड नजर आएगा वहां। अच्छा, ये वो क्राउड है जो काउंट हो सकता है, नंबर आ रहे होंगे ऊपर। वैसे तो हम हर जलसे को लाखों का मजमा कह देते हैं, लेकिन यहां पर लाखों का मजमा होगा। लेकिन एतराज करने वाले तो उस पर भी नहीं मानेंगे कि बॉट्स बैठे होते हैं, एक एक बंदा 200 अकाउंट्स चला रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लेकिन जो भी होगा, ये जलसा होगा, कोई नहीं रोक सके। वो है ना, रोक सको तो रोक लो। तो वो जलसा तो होगा, लेकिन ये जलसा कितना फ्रूटफुल होगा और इसके क्या रिजल्ट्स निकलेंगे? क्योंकि बहुत से लोग पाकिस्तान से बाहर बैठकर ये जलसा देख रहे होंगे। अच्छा, बहुत से लोग बल्कि पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ वो होगा ना, स्कैटर्ड एरिया से, कोई फिक्स नहीं है। तो जो एक खास इलाके का या शहर का जलसा होता है, वो किसी पार्टी की स्ट्रेंथ को उस एरिया में प्रूव करने के लिए एक अहम वो तो होता है, इवेंट होता है। अगरचे अब जलसों में लोग दूसरे शहरों से भी गाड़ियां भरकर सारा कुछ आ रहा होता है, लेकिन हमारा मकामी जो शिरकत होती है वो भी बड़ी अहम होती है। तो अब जो जलसे का ट्रेंड बनेगा वो इसी तरह होगा। और वो फरमाते थे ना कि ये तो होगा, तो जब दूसरी तरफ से जलसे नहीं होने तो ये तो होगा। वैसे भी पीटीआई तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रही है सोशल मीडिया पर। उनकी सारी कैंपेन, उनकी मोटिवेशन, उनका इन्फ्लुएंस जो है वो सोशल मीडिया के साथ ही रहा। अगरचे दीगर पार्टियों ने इस ट्रेन को मिस किया बहुत हद तक, और अब आकर उन्हें एहसास हुआ है, वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना शुरू हुए हैं। तो मेरा ख्याल है बाकी लोग भी सोशल मीडिया को अच्छा इस्तेमाल करेंगे। नवाज शरीफ साहब ने खिताब फरमाने का सिलसिला तो शुरू कर ही दिया है इमरान खान साहब की तरह। तो अब जल्द से भी आइंदा शायद ट्विटर पर ही हुआ करेंगे। लेकिन जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शन में हिस्सा लेना है वो तो ग्राउंड में आएंगी, वो तो जलसे करेंगी। और वो पार्टियां हैं नून लीग, पीपल्स पार्टी, आईपीपी, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, दीगर सारी जमातें जो हैं। बस एक नहीं होगी तो बस एक तुम ही नहीं होगे, और वो तुम जो है वो पीटीआई है, वो वहां पर नहीं होगी। और बाकी जो कर रहे होंगे, क्योंकि लाडले बदल गए हैं। वो कहते हैं ना कि एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में एक बादशाह हुकूमत करता था। तो फिर उस बादशाह ने सोचा कि यार जमहूरी निज़ाम होना चाहिए, और उसने जमहूरियत भी अपनी मर्जी की थी। तो वो एक लाकर एक बुत बनाकर सब चीज़ों के ऊपर खड़ा कर दिया गया था। वो एक लाडला था, और उस लाडले की जब बारी तब्दील हुई तो अब उस लाडले की बारी ऐसी आ गई है कि वो ईवान वज़ीर आज़म से निकला। याद है ना 9 अप्रैल की रात जब वो एम्बुलेंस से आ गई थी, फायर ब्रिगेड आ गई थी, प्रिजन वैन आ गई थी, ये सारा कुछ हुआ। चपेड़ों की सब वो अफवाहें चलती रहीं, ये सारा कुछ हुआ। फिर वो अपनी एक डायरी उठाकर बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, वो निकला था। उसके बाद फिर वो पंजाब से निकला। पहले तो अपनी हुकूमत छोड़ी ना, फिर पंजाब और केपी से निकला, मतलब जहां हुकूमतें थी, जहां उसके महफूज पनागाहें बनी हुई थी, वहां से निकला, मतलब वो हुकूमतें खत्म हुई। और फिर वो बनी गाला से निकला और जमान पार्क आ गया। फिर वो जमान पार्क से निकला और जेल पहुंच गया। और अब वो जेल से निकल के जेल की ऐसी कोठरी में है जहां से वो नजर भी नहीं आता, मतलब वो पीछे ही पीछे जाए जा रहा है। और अब उसका सफर जो है
वो उसकी अपनी पार्टी के बकौल उनकी बहन अलीमा खान साहिबा ने कल जो बातचीत की है खुसूसी अदालत के बाहर भी और मीडिया से जब वो लोगों से मिली हैं, तो उनका कहना यह है कि इमरान खान को फांसी देने की तैयारी हो रही है। और उसके लिए वो बता रही हैं कि जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी, उसी रास्ते पे ले जाया जा रहा है। हमें दिखा नहीं सकते, मीडिया को मिला नहीं सकते और पता नहीं क्या-क्या बातें वो कर रही हैं। और उनका इतना ज़्यादा खौफ है कि अब वो इस बात पर आ रही हैं, रिपीटेडली वो ये कह रही हैं कि इमरान खान साहब के बेटे जो हैं, वो लंदन में केस करेंगे इमरान खान को बचाने के लिए। अच्छा, अब उनका खौफ किस हद तक सही है या नहीं है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल वो इस बात पे कन्विंस हैं कि इमरान खान को फांसी होने जा रही है। तो ये तख्त और तख्ते की गेम जो है कि एक के लिए तो तख्ता आ रहा है, ये जो इमरान खान साहब हैं, उनके लिए तो हालात ऐसे बनते जा रहे हैं। बच्चों ने क्या करना है, वो लंदन की कोर्ट्स में पता नहीं क्या बेस बनाएंगे, किस चीज़ पर जाएंगे। और मैंने कल भी आपसे बात की थी कि अगर वहाँ पर अमेरिका में या इंग्लैंड में कोई केसेस करेंगे, तो बात फिर बहुत दूर तक निकलेगी कि क्यों, क्या, कैसे, क्या कर रहे थे, फिर वो फॉरेन फंडिंग और खैर वो एक लंबी स्टोरी है। अलीमा खान जहां उनके लिए तख्ता देख रही हैं, फांसी की सजा देख रही हैं, सजाए मौत देख रही हैं, वहीं पर दूसरी तरफ तख्त के लिए भी गेम जारी है और वो ग्रेट गेम चल रही है तख्त के लिए। और दोनों पार्टियां नून लीग और पीपल्स पार्टी सरगर्म है। नून लीग पर तो काफी देर से इल्जाम लग रहा है या ये तासुर बनाया जा रहा है कि वो लाडले बन गए हैं और उनको बहुत ज्यादा फेवर मिल रही है, सिस्टम में से बहुत फेवर मिल रही है। उनके मिनिस्टर्स हैं, उनकी बात मानी जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन उनकी बात मानती है, तरक्कियां तबादले उनके कहने पर होते हैं, ये सारी चीजें उन पे चल रही थी। हाँ, वैसे सड़कें बन रही हैं, सारे काम हो रहे हैं। तो मुझे हैरत होती है लाहौर में ख्वाजा साद रफीक साहब, वो जो सड़कें बन रही हैं, प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, वहां खड़े होकर अपने इंटरव्यूज वगैरह अपने सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। देखिए जी, ये यहाँ ये काम हो रहा है, यहाँ ये बन रहा है, मुझे ब्रीफिंग दी जा रही है। भाई मुझे नहीं समझ आती कि नून लीग के एक साबिक एमएनए को ब्रीफिंग्स दी जाती हैं या वो मुआयने कर रहे होते हैं, किस तरह से। भारत यही सियासत है, इसी तरह से चल रही है और ये इस तासुर को मजबूत करती है कि नून लीग बड़ी अच्छी पोजीशन में है और वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं। अच्छा, हुकूमत नून लीग बनाएगी तो वजीर आजम कौन होगा? ज्यों ही इलेक्शन का ऐलान हो गया है, मतलब वो शेड्यूल का ऐलान हो गया, तो वो जराए जो मैं भी उनमें शामिल हूं, जो उनसे मुस्तफीद होता था या मुझे भी खबरें मिलती थी उसी किस्म के जराए से कि इलेक्शन बड़े मुश्किल हैं। और वो बात अभी तक मैं उस पर इस हवाले से कायम हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, बल्कि नहीं थी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो काजी फायज ईसा साहब ने एक कोशिश की है कि शायद हम इलेक्शन की तरफ चले जाएं। तो अब वहां से खबरें आ रही है कि नवाज शरीफ साहब मान गए हैं और नवाज शरीफ साहब ये मान गए हैं कि वो वजीर आजम नहीं बनेंगे, बल्कि शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बना दिया जाएगा। अच्छा, बज़ाहिर ये बात मुश्किल लगती है और ख़ास तौर पर उस सूरत में आज की बात मुख्तलिफ है, हो सकता है वो मान जाए, लेकिन जिस दिन वो इलेक्शन जीत जाएंगे और अगर अच्छे नंबर्स के साथ, सिंपल मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी, वो तो 2/3 मेजॉरिटी चाह रहे हैं, अगर वो बड़े नंबर्स के साथ जीत जाते हैं, उनकी अक्सरियत है उनके पास, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा ऐसी कमिटमेंट्स। सियासतदान जरूरत पड़ने पर हर किस्म की कमिटमेंट्स कर सकते हैं और हर किस्म की कमिटमेंट तोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये जो कमिटमेंट है ये भी तो गैर आईनी कमिटमेंट है ना। जो भी ले रहा है उनसे कमिटमेंट कि आपने वज़ीर आज़म बनना है या नहीं बनना, भाई क्यों? अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर वो अपनी मर्जी कर रहे होंगे, तो ये बात क्लियर है। लेकिन बहरहाल कुछ लोगों का ख्याल ये है कि फिलहाल नवाज शरीफ साहब मान गए हैं कि मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा, इलेक्शन होने दे, हमें जीतने दे, हमें मेजॉरिटी भी मिले और फिर शहबाज शरीफ को बना देंगे। खुद वो क्या करेंगे, पार्टी चेयरमैन तो होंगे ही, कुछ लोगों का ख्याल है शायद वो सदर बन जाएंगे। लेकिन ये इतने आसान काम नहीं होंगे कि सदर भी और वजीर आजम भी अपने घर से। पंजाब फिर किसको देंगे? क्या पंजाब फैमिली से बाहर चला जाएगा? क्या नून लीग पंजाब के बगैर वफाकी हुकूमत लेना पसंद करेगी? ये बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात फिलहाल मुमकिन नहीं है। इस पर कोई भी नजरिया सामने आ सकता है, कोई भी साजिशी थ्योरी सामने आ सकती है, कोई भी प्रोपेगेंडा हो सकता है, लेकिन ये बड़े मुश्किल सवालात हैं जिनके जवाबात फौरी तौर पे मुमकिन नहीं है। ये हर रोज सूरत हाल बदलती है और उसके मुताबिक वो सूरत हाल मतलब नहीं बन जाती है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी को भी थोड़ा थोड़ा सा वो मिलना शुरू हो गया है सपोर्ट। वो इस तरह से जो कल की मेरे सामने सूरत हाल है, कल 7 बजे के बाद उनके
रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आसिफ जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो साहब नहीं थे, शर्जील मेमन साहब थे और दीगर लोग जो थे। और हैरत अंगेज तौर पे तमाम मीडिया ने अपने चलते हुए प्रोग्राम छोड़कर पीपीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाई है। अच्छा, आसिफ जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब के बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस को तमाम प्रोग्राम रोक कर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाना निशानियां हैं गौर करने वालों के लिए। तो अजीब सा लगता है थोड़ा सा, मतलब कहीं ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो खैर, ये सारी चीजें करके मुझे ये नहीं समझ आती कि होगा क्या। मतलब जिस तरह से चीजें चल रही हैं, चले पीपल्स पार्टी का तो किसी हद तक क्लियर है, उनका सूबा क्लियर है। सिंध जो है ना, बज़ाहिर ये लगता है अभी तक अगर जो कोई बहुत मजबूत इत्तेहाद बन जाए, कोई बहुत ही बड़ी तब्दीली आ जाए, कोई कैंपेन ऐसी चल पड़े जिसकी वजह से लगे कि खतरा है, फिलहाल तो लग रहा है वो सिंध आराम से अपना मैनेज कर लेंगे, जीत जाएंगे। सिंध मैनेज करने का पता है, जीत जाएंगे। पंजाब में आईपीपी का क्या बनेगा? एक इतना बड़ा जो ग्रुप बनाया जा रहा है, इतना बड़ा का मतलब है काफी सारे लोग आ गए हैं ना, और भी आ रहे हैं। मतलब कल ही उसमें वो हुमायूं अख्तर साहब शामिल हुए हैं। तो हुमायूं अख्तर साहब ऐसे ही तो नहीं शामिल हो गए होंगे, कुछ सोच समझ के ना। उनका पहले भी प्लान था कि मैं बाद में वक्त आने पर फैसला करूंगा। तो वक्त आने पर एक तो ये एक वो सरफराज बुगटी साहब ने जो रिजाइन किया इलेक्शन लड़ने के लिए, और एक हुमायूं अख्तर साहब ने जो शमूलियत इख्तियार की है आईपीपी में। तो इसका मतलब है इन लोगों को, ये वो लोग हैं जो बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स वाले हैं, जिनके राब्ते हैं, ताल्लुकात हैं बड़ी टॉप पोजीशंस पे। अगर ये इलेक्शन की तैयारी करें तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई बात हो रही है कि इलेक्शन होने जा रहा है। अच्छा चले, इलेक्शन होने जा रहा है तो होगा क्या? आईपीपी के लोगों को सीट्स कैसे मिलेंगी? नून लीग के साथ जो उनकी बातचीत चल रही थी उसकी भी बड़ी अजीबोगरीब सी खबरें हैं। पता ये जा रहा है कि कोई 45 के करीब सीटें हैं, 45 प्लस में, इसमें कोई 14-15 सीटें कौमी असम्बली की और बाकी 30 प्लस में सीटें जो है वो सूबाई असम्बली की, वो आईपीपी वाले मांग रहे हैं नून लीग से। मतलब ये कि नून लीग वहां पर अपना कैंडिडेट ना खड़ा करे, ए, और बी, नून लीग वहां पर आईपीपी के उम्मीदवार को सपोर्ट करे। अच्छा, ये दोनों काम बड़े मुश्किल है। नून लीग के पास हर हलके में एक से ज्यादा कैंडिडेट्स मौजूद हैं, और आईपीपी के लोगों को सपोर्ट करने का मतलब ये होगा कि उनके कैंडिडेट्स उनके खिलाफ काम करेंगे। और वही जो ज़िमनी इलेक्शन में हुआ था, टिकट्स तो दे दिए थे लेकिन वो लोग जीत नहीं सके थे, और यहाँ तो टिकट्स भी नहीं देने, यहाँ तो बाहर से बैठ कर सपोर्ट करना है। तो बड़ी अजीबोगरीब सी गेम हो जाएगी। अच्छा हाँ, नून लीग इस पे जवाब क्या दे रही है? अभी तक नून लीग के हवाले से जो जराये से पता चल रहा है वो ये है कि नून लीग 4 सीटों के लिए एग्री की है कि कौमी असम्बली की 4 सीटें हम आईपीपी को दे देंगे। तो अव्वल तो वो 4 भी देकर बड़ा मुश्किल है। मसलन लाहौर से अगर अलीम खान साहब को वो जिताना चाहते हैं तो फिर अयाज सादिक साहब का क्या करेंगे? और अगर हुमायूं अख्तर साहब को जिताना है, उनको टिकट देनी है, तो फिर ख्वाजा साद रफीक साहब का क्या करेंगे? तो बड़ी मुश्किल से सिचुएशन होगी। टोटल 4 में भी उनके लिए आसान नहीं होगा। नून लीग फंस गई है इस सेंस में कि किसको टिकट देना है और कौन कौन से कमिटमेंट, कौन कौन से वादे कहां कहां पूरे करने। अभी तो काफ लीग आएगी, अभी तो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, अभी ये मामला चलेंगे अगले, और ये चंद दिनों में डिसाइड करना है। इलेक्शन शेड्यूल आ गया है, सीट्स फाइनल होनी है, कैंडिडेट्स फाइनल होने हैं, तो ये बहुत बहुत स्पीडी वर्क होना है, और वो फंसे हुए हैं इन सारी चीज़ों में। दूसरी तरफ पीटीआई के तो मसाइल ही हो रहे हैं। खान साहब का तो मैंने जिक्र किया ना कि वो फांसी की सज़ा उनकी बहन को नज़र आ रही है, तो उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन की भी समात है 18 तारीख को, तो उसमें ये भी इम्कान है कि उनका वो उड़ जाए बल्ले का निशान। तो ट्विटर स्पेस वो जल्द से ट्विटर पे सारे होते रहे, अगर कैंडिडेट्स ही नहीं होंगे, इंतखाबी निशान ही नहीं होगा, मतलब ये वाला, तो मुश्किल सूरत हाल मुश्किल है उनके लिए। बहरहाल इन सारी मुश्किलात के साथ साथ एक वो जो मैंने शुरू में कहा था ना, रिमझिम पड़े फवार, वो मुझे इसलिए याद आ रहा है कि आज रिमझिम फवार पड़ी, लेकिन वो असल बारिश नहीं थी बल्कि मसनूई बारिश थी। और थैंक यू मोहसिन नकवी साहब, वजीर आला पंजाब, उन्होंने ये अरेंज किया स्मोक के मसले के हल के लिए, कि फौरी तौर पे उसको ज़रा कम करने के लिए। लाहौर का बहुत बुरा हाल है। अगेन कल का सारा दिन जो है लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर था। AQI जो है 483, मतलब मेरा उधर मैं था डेविस रोड पे, वहाँ मैंने 2 मरतबा चेक किया, 483 उस पे नंबर पर आ रहा था, उसके नंबर से। तो पहले नंबर पे दुनिया में आलूदा तरीन शहरों में, उसमें ये मसनूई बारिश बरसाई गई,
काफ़ी बड़ा खर्चा सुन रहे थे, लेकिन बाद में मोहसिन नकवी साहब ने बताया कि शायद नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ या शायद बहुत कम हुआ है। लेकिन बहरहाल जहाज़ों के ज़रिए स्प्रे करके बारिश बरसाई गई है। ये एक आर्ज़ी रिलीफ़ है, बहुत मुख्तसर से वक़्त के लिए, बहुत आर्ज़ी तौर पर, लेकिन बहरहाल अच्छी चीज़ है, उसको एप्रिशिएट करते हैं। उसके लिए हुकूमत का शुक्रिया, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। लोगों की ज़िंदगियाँ खतरे में हैं, वो इतना गंद है, वो सारा जब हम इनहेल करते हैं, सांस लेने के ज़रिए अंदर जा रहा है, तो उससे बीमारियाँ फैल रही हैं। तो इसका कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकालना होगा। लोगों को, आम लोगों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को ख़ास तौर पर, उनको इन बीमारियों से बचाने के लिए ज़ाहिर है हुकूमतों ने ही काम करना है। तो इस हुकूमत के पास तो टाइम थोड़ा है, क्योंकि इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान हो गया है और कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन होने जा रहा है। तो अगली हुकूमत जो भी आएगी, ये एक अपना काम करते रहें। उन्हें अपने एजेंडे में, अपने मंशूर में इसको रखना चाहिए कि पाकिस्तान के शहरों को, नॉट जस्ट लाहौर, क्योंकि जब हुकूमत बनेगी तमाम शहरों के लिए, तमाम मुल्क के लिए होगी, तो पाकिस्तान के तमाम शहरों को और पाकिस्तान को आलूदगी से बचाना है, लोगों की ज़िंदगियों को आसान और खुशहाल बनाना है। शुक्रिया।